ध्यान दें, सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार या जो प्राकृतिक मान्यता है या ऋषि मुनि जो कह गए हैं, अंतरिक्ष को देख करके, ग्रहों के नियमित गति और उनकी चाल को देख करके और उनसे उत्सर्जित होने वाली किरणों के प्रभाव, उनके गुण आचरण और स्वभाव के बारे में जो बता गए हैं और जिनका प्रभाव भी प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता है। यद्यपि कुछ एक इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो वर्तमान समय को देख करके नहीं बतानी चाहिए, इसीलिए मैं उनको प्रक्षिप्त भी कर दूंगा। लेकिन मैं जो मुख्य चीज़ है मैं वो बता रहा हूँ। जब भी सूर्य उत्तरायण हो, जब भी सूर्य उत्तरायण हो, तो उस उत्तरायण की स्थिति में किसी भी महीने में यदि अमावस्या मंगलवार को पड़ती हो, यदि अमावस्या मंगलवार को पड़ती हो और रोहिणी कृतिका विद्ध होकर के, मतलब कृतिका और रोहिणी दोनों एक ही दिन में बीत रही हों, ऐसे समय में अर्गला नाम बहुत प्रसिद्ध है, अर्गला सब जानते हैं। अर्गला का प्रयोग और उसका सहारा लेना बहुत ही प्रभावी होता है और बहुत उपयोगी होता है। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, या सबको यह विदित भी होगा कि रोहिणी का सकट भेद नहीं हो पाता। शनि बहुत घातक एक माना जाता है कि एक ग्रह है, किंतु वह भी सकट भेद नहीं, रोहिणी का सकट भेद नहीं करता। जब भी रोहिणी में चंद्रमा होता है तो शनि उसका वेध नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में यदि उग्र दिन को, अर्थात मंगलवार के दिन यदि रोहिणी नक्षत्र हो और वो भी दिन में ही, मतलब कि दोनों मिलकर के, कृतिका और रोहिणी दोनों एक ही साथ अगर भुक्त हो रही हों, तो ऐसे समय में अर्गला की सिद्धि बहुत ही प्रभावी होती है। अब अर्गला में एक सब लोग जान गए हैं कि अर्गला स्तोत्र और अर्गला कवच ठीक है, वो ठीक है अपने स्थान पर, ठीक है वो, किंतु अर्गला एक उपाय, एक कवच या एक यंत्र के रूप में आप उसको धारण करें। इसका बहुत ये बताया भी गया है। ये अथर्ववेद के प्रथम जो भाग है उसके 5वें से लेकर के 11वें कांड के बीच में इसका बहुत तरह तरह का वर्णन कई तरह से आया हुआ है। अर्गला एक देवी हैं और उनकी सिद्धि अत्यंत प्रभावी होती है। जैसा कि मैं बताया कि ऐसे समय में यदि अर्गला कवच या यंत्र की अगर सिद्धि होती है तो वह, ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूँ, वह कवच, मतलब इस अवसर पर जो देखिए 27 मई की रात को ये सब होगा, तो ऐसे अवसर पर जो भी ग्रह उत्कट अवस्था में होंगे, जैसे बुध वक्री हो जा रहा है, शनि नीच की तरफ जा रहा है, अर्थात वो मेघ में जाएगा, इसी तरह और भी ग्रह हैं, सूर्य उच्च का होगा, ये भी उत्कट अवस्था में होगा। तो ये ऐसी अवस्था में ये सारे ग्रह जो ये उत्कट हो जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में यह कवच जो होगा प्रत्येक ग्रह का, देखिए बता दूं मैं आपको, शनि, राहु, मंगल, सूर्य और गुरु, ये ग्रह विशेष प्रभावी होते हैं और इनसे दुख जो मिलता है या कष्ट मिलता है या लाभ मिलता है वो बहुत प्रबल होता है। इनसे मिलने वाला लाभ भी बहुत प्रबल होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि चलिए वो तो खैर ठीक है, आलोचना करने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं, किंतु मेरा अपना एक सिद्धांत है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ऐसे आलोचकों को ठीक है आने दीजिए, ताकि कम से कम वो जब अपना मुंह खोलेंगे तो पता तो चलेगा कि हाँ इनकी सोच क्या है, विचार क्या है, इनका आचरण क्या है, स्वभाव क्या है, सब पता चल जाता है। पीछे मैं बताया था कि खडग्रह युति जो हो रही है 6 ग्रहों की, उसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है।
क्रमशः तात्पर्य कहने का है कि जैसे जैसे जिन जिन राशियों में जिन जिन देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर ये खड़ग्रह आगे होता चला जाएगा, वो रेखाएं, वो राशियां उसमें प्रभावित होती चली जाएंगी। तो ये कहने का नहीं है, ये पहले से ही विश्व के पता नहीं कितने देश इस आग में झुलस रहे हैं और आते आते भारत को भी इसमें जूझना पड़ा है। किंतु बहुत सारे लोग जो टिप्पणी आप देखते होंगे, आप लोग की उस पर कर रहे हैं कि 6 ग्रह जो इस समय में हुआ था, उस समय में हुआ था, कुछ नहीं हुआ। ये ठीक है, कोई बात नहीं है, जितनी उनकी बुद्धि थी उतनी उनको बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मुख्य विषय पर आइए, बेकार के ये अपना वीडियो बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि ये ऐसी अवस्था में प्रत्येक ग्रह जो कष्टकारी होंगे वो इस अर्गला, सिद्ध अर्गला से, अब वो कवच के रूप में लीजिए, यंत्र के रूप में लीजिए, माला के रूप में लीजिए, जिसके रूप में भी लीजिए, ये बहुत प्रभावी होगा। प्रायः जो लोग बुद्धिजीवी मतलब जो इसके अभ्यासी हैं, जो इस पर अभ्यास करते हैं, ये अपना इन सब मुहूर्त को देख करके और जब ये कवच इत्यादि की सिद्धि करते हैं तो उनको पता होगा कि ऐसे अवसर में क्या करना चाहिए। 27 मई को मैं खुद ही कुछ निर्माण करने वाला हूँ, तो जो वे बुद्धिजीवी होंगे ये करेंगे, ऐसे अवसर का लाभ उठाएंगे। तो मैं ये बता दूं कि ये प्रत्येक राशि इसमें आ रही है। देखिए, मंगल के कारण मेष और वृश्चिक आएगा, गुरु के कारण धनु और मीन आएगा, शनि के कारण कुंभ और मकर आएगा। 6 राशियां तो यही हो गई। बुध वक्री होकर के आ रहा है तो मीन और मिथुन और कन्या 2 राशियां इसकी हो जाएंगी। और सूर्य के कारण सिंह राशि है, ये है रोहिणी में चंद्रमा शकट भेद कर रहा है तो वो भी उसकी वृषभ राशि आई जा रही है। तो ये प्रत्येक राशियां आ जा रही हैं इसमें। इस अवसर पर किए गए जो अगला सिद्धि जो होगी वो इन प्रत्येक राशियों के लिए ये लाभकारी होगी। एक अचूक बात बता दूं मैं आपको, बहुत ही अच्छी बात, कि इसमें जिस राशि को तनिक भी लाभ की स्थिति बन रही होगी, तनिक भी लाभ की बन रही होगी, जैसे मकर राशि, तनिक भी लाभ की स्थिति बन रही होगी, तो ये समझ लीजिएगा कि ये अर्गला कवच जो है ये उसको और बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और लाभ प्रसन्न जो सम्मान है इसकी स्थिति और ज़्यादा बन जाएगी ये अर्गला कवच से। अर्गला कवच देखिए, मैं बताया पहले कि एक चीज़ कुछ बता दूं। देखिए, आप देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति अचानक मर जाता है, अचानक आकस्मिक मौत जिस व्यक्ति की होती है, तो उस मृत्यु के बाद भी आप देखते होंगे कि उसकी पराविक्षा नाड़ी कहाँ होती है? जो आपका जिसको टखना कहते हैं, एड़ी के ऊपर देखिए, वहाँ पर हिस्से पर एक जो है नस जिसको कहते हैं, वो धक 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 स्पर्श कीजिएगा, वो चलती मिलेगी। मरने के बाद भी वो चलती रहती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई भी प्राणी सामयिक जो समय से मृत्यु होती है, अगर वो होता है तो उसका प्रत्येक अंग, प्रत्येक अवयव साथ साथ में निष्क्रिय हो जाता है। जिसकी जो विशेषता होती है, चाहे हड्डी की विशेषता हो, रक्त, मज्जा, वसा, मांस, चर्म, जिसकी भी जो है वो धीरे धीरे सूखते सूखते खत्म होते होते समाप्त हो जाता है। किंतु जो आकस्मिक मौत मरता है या जिसको मार दिया जाता है, तो वो मर जाता है किंतु उसकी और सब अवयव, जैसे नाखून हो गया या मांस हो गया, चमड़ा हो गया, हड्डी हो गया, तो इनकी जो विशेषताएं होती है, इनका जो प्रभाव होता है, इनका जो स्वभाव होता है, वो अभी जीवित रहता है। वो तत्काल नहीं बल्कि जीवित रहता है, धीरे धीरे समाप्त होता है। ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति इसका जानकार होगा वह उनका लाभ उठाता है। जैसे मान लीजिए, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, चोंच में वैक्रांता जो तत्व होता है, वो मरने के, अगर आकस्मिक मौत मर गया तो वो उसमें विराजमान रहता है और वही तंत्र विद्या वाले या यंत्र विद्या वाले उसका लाभ उठाते हैं और उससे कई तरह के यंत्र कवच आदि बन जाते हैं। नाखून हो गया, हड्डी हो गई, तो ये सब, तो अब यही क्या करती है, इसीलिए इनको प्रतिबंधित किया गया कि लोग मार डालते थे। मार डालेंगे तो मर तो जाएगा, लेकिन उसकी बाकी हड्डी और चोंच और पंख और क्या क्या सक्रिय रह जाएंगे।
तो ये बाद में वैदिक नियमों के अनुसार इनको प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि इससे निरीह जीव जंतुओं की हत्या होती थी, आदमी की भी हत्या होती थी। अस्तु खैर मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। ये अर्गला इन्हीं चीज़ों के आधार पर जो इसके जानकार होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा इस पर क्योंकि नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा, कुछ लोग जो है ज़बरदस्ती उल्टा सीधा काम करने लगेंगे। जो इसके जानकार होंगे वो ये सिद्धि करेंगे और उसके आधार पर अर्गला कवच के विविध रूप बनाएंगे। विविध रूप, कोई कवच में बनाएगा, कोई यंत्र में, कोई माला के रूप में बनाएगा। प्रायः देखिए ये दो चीज़ों पर बनेगा, ये दो चीज़ों पर बनेगा, या तो सबूरी मोती, ये वास्तविक मोती नहीं होते, सबूरी मोती पर बनाएगा, और नहीं तो भद्राक्ष की मनिया पर बनाएगा। इन्हीं दो पर बन सकता है, बाकी पर नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, बाकी पर नहीं बनेगा। या तो भद्राक्ष, रुद्राक्ष मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि रुद्राक्ष एक तो मिलना कठिन है, दूसरी बात है कि रुद्राक्ष के नाम पर वो सब उल्टा सीधा, रुद्राक्ष मिलेगा नहीं, मिल ही नहीं पाएगा। तो मैं भद्राक्ष को बताता हूँ कि भद्राक्ष की मनिया पर जो है उस पर सिद्ध होगा, या फिर वो जो मोती बताया उस पर सिद्ध होगा, उसी पर बनेगा। और उस पर बना हुआ कवच विशेष रूप से लाभकारी और प्रभावी होगा। मैं इसको देखने में आया है, मैं इसको, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, हमारी समय से सन 2009 में या 8 में, तब मैं सेना में था, फौज में सेवा कर रहा था। तो उस समय में एक जगह आता है, परिहरा जगह, राजस्थान में परिहरा के पास जंगल है, उसी में सेना डिप्लॉयड रहती है, तो वहीं पर मैं था। तो बहुत कुछ नहीं बताया था, वहीं पर मैं इसको देखा था, सिद्ध किया था, और बड़ा प्रभावी हुआ, और प्रभावी होता ही है। देखिए ये वैज्ञानिक रूप से, विज्ञान के रूप में सिद्ध है कि ये प्रभावी होगा ही होगा, निश्चित रूप से प्रभावी होगा। इसमें कुछ किरणों का जाल ऐसे बन जाता है शरीर के चारों तरफ कि ऊपर से आने वाली किरणें उस कवच को भेद नहीं पाती हैं और शरीर पर पड़ नहीं पाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सेरिबेलम और पेरिबुला, इन दोनों को प्रभावित करते हैं, और उससे व्यक्ति की अंतर्दृष्टि मारी जाती है। किंतु ये कवच जो होता है, ये चक्र के रूप में जो कवच जो होता है, उस व्यक्ति को घेर देता है, और वहाँ पर उसकी उन जो विकृत किरणें हैं, दूषित किरणें हैं, वो पड़ नहीं पाती हैं, और वह जो घेरा है वो बिध नहीं पाता। ये अर्गला कवच की विशेषता है। तो ये 27 मई मंगलवार के दिन ये बनेगा। ध्यान दें, जैसे मान लीजिए दर्द निवारक दवा है, क्या चीज़, एक ले लीजिए, साधारण सी दवा हो जाती है, एनाल्जीन या नवल्जीन, जो भी है ले लीजिए, ये दर्द निवारक है। किंतु अगर आपको पेट का दर्द हो तो उसमें ये नहीं काम करेगा। उसके लिए आपको स्पासमिंडान ही लेना पड़ेगा। और अगर रीढ़ में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो उसमें स्पासमिंडान नहीं काम करेगा। उसके लिए प्राक्षिवान, बूटा प्राक्षिवान, या और भी बूटा कार्टिंडान, जो भी हो, इब्रूफेन वगैरह लेना पड़ेगा। तो देखिए, इसी तरह से मैं बताऊंगा आपको कि ये जो हैं, यह यंत्र जो है अर्गला वाला, ये बहुउद्देशीय है। ये कई तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई होता है ना, आज तो जादू टोना भी कर देते हैं, वह भी नहीं आने देता, नहीं, वो जो अर्गला का जो कवच बन जाता है, जैसे मान लीजिए आपने वो भद्राक्ष की माला सिद्ध करके अर्गला के आधार पर आपने धारण कर लिया, तो वो शरीर के चारों तरफ, सिर के चारों तरफ वो एक घेरा बना देता है, और कोई ये जादू टोना वगैरह उसको भेद नहीं पाता है। तो यदि आपको आवश्यकता हो तो किसी ऐसे विशेष जो अभ्यासी हो, जो इन सब चीज़ों के बारे में विशेष ज्ञान रखता हो, उससे संपर्क करें और उससे आग्रह करके जो भी खर्च जो लगे वो दे करके और वो बनवा लें। मैं ये पुनः कह रहा हूँ कि इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं। कारण क्या है? क्योंकि का बरसा जब कृषि सुखाने, असमय चूकी पुनि का पछताने। तो इसलिए इसको बनवाएं, धारण करें और विशेष लाभ पाएं। एक बात मैं चलते चलाते हर वीडियो में मुझे बताना पड़ता है, अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352।
ये बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, ताकि इस पर आप अपनी जो समस्या है वो लिखें। किंतु कुछ लोग इस पर तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ, वाद विवाद करने लगते हैं। भाई, मुझसे आप शास्त्रार्थ न करें, मैं शास्त्रार्थ नहीं करता। मैं कोई आचार्य या शास्त्री या गुरुजी स्वामी जी नहीं हूँ। मुझे जितना ज्ञान है, जितना देखा हूँ, अपने फौजी सेवा से लेकर के और सिविल सेवा तक जो देखा हूँ और जो पढ़ा हूँ, उन सब के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने व्यक्त करता हूँ। जो करता हूँ वो बताता हूँ। जिसका फल मुझे मिल जाता है, सिद्ध हो जाता है, उसको आप तक पहुँचाता हूँ। इसके अलावा अगर आज आप तर्क वितर्क करेंगे तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा। सिर्फ समस्या जो लिखेंगे उसका अपने समय के अनुसार आपको उत्तर दूंगा। दूसरी चीज़, जब तक मैं सेना की सेवा में था तब तक तो मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं सेवानिवृत्त हूँ और मैं शुल्क लेकर के सेवा करता हूँ। शुल्क भी मुझे देखने में, जो सुनने में आया है कि शेष पंडित जी लोगों से ज़्यादा है। ज़्यादा ही क्या, बहुत ज़्यादा है। इसलिए जिसको आवश्यकता हो, रुचि हो, वो ही है संपर्क करे, अन्यथा संपर्क न करे। वीडियो लंबी हो रही है। अगले किसी प्रसंग के साथ मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ। प्रतीक्षा करें।